कार दोस्तों, भगवान आप सभी का भला करे और आपकी सारी इच्छा मनोकामनाएं पूरी हो। यहाँ पर आपके 5 प्रमुख प्रश्न है जिसका विस्तार पूर्वक जवाब दिया जाएगा। जिसमें आपका प्रश्न ये है कि आपको मेंटल डिस्टरबेंस देखने को मिल रहा है, हैप्पीनेस की भी कमी है, किन देवी देवता की पूजा करनी चाहिए या नहीं। इसके बाद में मैरिड लाइफ इशू है और गवर्नमेंट जॉब के क्या चांसेस है। ये पूरे प्रश्न कवर करने के पहले आपके पाम के जो बेसिक नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उसको आपके सामने डिफाइन किया जाएगा, ताकि आप आने वाले समय में मेजर डिसीजन प्लानिंग एक्शंस इस यहाँ पर नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स के थ्रू इजिली कर सके, जो आपके लाइफ में हर विषय को लेकर के फेवरेबल रहे। प्लस क्यों इतना डिस्टर्बेंस है उसकी भी पहले हम चर्चा रखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर नेचर वाइज देखा जाए तो फिंगर के लेंथ पाम के कंपैरेटिवली शॉर्ट है, जो एक फास्ट डिसीजन मेकिंग हैबिट को बतलाता है। शॉर्ट फिंगर हमेशा तुरंत और स्फूर्ति में काम करने की आदत देता है, इसलिए जो भी कुछ विचार अतिरिक्त चल रहा होता है उस पर तुरंत काम करने की प्रेरणा या बहुत बार पहले एक्शन ले लेना, देन आफ्टर थिंकिंग करना, ये बेसिक नेचर में होता है। शॉर्ट फिंगर एक इंडिपेंडेंट माइंडसेट, ओपन माइंडेड टाइप का पर्सनैलिटी और फ्रीडम लवर टाइप का नेचर बिल्ड करता है। ऐसा नहीं है कि ये बाय बर्थ आपको मिला है, ये अभी कुछ समय यानी 3 या 4 साल के आसपास में ये आपके व्यक्तित्व में निखार हुआ है। अन्यथा इसके पहले के अगर हम गतिविधि में जाएं तो आपके हथेली में 2 तरह की मस्तिष्क रेखा के अतिरिक्त द्वीप की आकृति बनी हुई थी। द्वीप की आकृति में सोचते बहुत ज्यादा है लेकिन उसके अनुकूल किसी तरीके का परिणाम नहीं मिलता है, या फिर कह ले कि सब चीज एक इमेजिनेशन में चल रहा होता है, रियल वर्ल्ड में कुछ नहीं हो रहा होता। ऐसा द्वीप का आकृति मानसिक तनाव और खुशी में कमी देता है, क्योंकि जिंदगी में जो भी कुछ हो रहा है वो अपने हिसाब से नहीं हो रहा होता है। हमेशा कोई और ही आप जैसे जातकों के जीवन का निर्णय ले रहा होता है, कभी मदर फादर, कभी पार्टनर, कभी सराउंडिंग, कभी इन्वायरमेंट, कभी अनदर पीपल। तो ऐसा चीज इसलिए होता है क्योंकि ये जो पाम है आप देखेंगे तो पूरा का पूरा फ्लफी हैंड है। फ्लफी हैंड एक उदार किस्म की प्रवृत्ति को भी बतलाता है। जिन लोगों में सेंसिटिविटी हाई होती है, काफी इमोशनल टाइप का नेचर होता है, जो व्यक्ति बहुत ज्यादा करुणामय या दयामय देखने को मिलते हैं, हर किसी के लिए प्रेरित या बहुत ज्यादा दया भाव रखते हुए पाए जाते हैं, तो उस कंडीशन में ये पाम जो है फ्लफी थोड़ा सा हो जाता है, जिसमें देने का भाव बहुत ज्यादा है। लेकिन इन सब के बावजूद अभी कुछ समय में जो ये गैप आने लगे हैं फिंगर में, और फिंगर की लेंथ जो शॉर्ट है, तो खुद के रूल्स, खुद के रेगुलेशन, खुद के एथिक्स, खुद के अनुसार एक अपना जिंदगी जीना, एक अपनी आइडेंटिटी क्रिएट करना, एक अपना रिस्पेक्ट वैल्यू क्रिएट करना, इसके प्रति आप जो है अग्रसर हो रहे हैं। और ये द्वीप की आकृति 35 के एज में पूरी की पूरी खत्म हो रही है। इसके बाद में जाकर के आपको जिंदगी का संपूर्ण रस आना शुरू होगा, क्योंकि हर चीज आपके मन मुताबिक, आपके अनुसार और आपके अनुकूल होते हुए देखने को मिलने लगेगा। सिर्फ ये जो द्वंद मस्तिष्क में चल रहा होता है, सोच में ही पूरी दुनिया चल रही होती है, इस पे आप एक्शन लेते हुए पाए जाएंगे, जो कहीं ना कहीं रियल वर्ल्ड में भी आपको सक्सेस, गेन्स या डिजायर्ड रिजल्ट देने में मदद करेगा। तो ये जो गैप आते हैं ये इसीलिए आते हैं कि आप सुन भले सबके लिए, लेकिन अब तो करना अपने मन के अनुसार है। हर जगह अपने आप को अननेसेसरी एडजस्ट या कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है, आप अपने अनुसार अपने सराउंडिंग एनवायरनमेंट को बिल्ड करना है। इसीलिए ये गैप आने लग रहा है, जो खुद के करियर को, खुद के आइडेंटिटी को और सेल्फ वैल्यू एंड रिस्पेक्ट को डेवलप करने वाला है। इसी कारण से आपके सन के ऊपर में स्क्वायर का साइन बना हुआ है, जो आपको वेल्थ क्रिएट करके देगा, रिस्पेक्ट, अथॉरिटी, वैल्यू क्रिएट करके देगा। लेकिन ये सन जो है प्रॉमिसिंग नहीं है, खासकर गवर्नमेंट जॉब को लेकर के। तो इसके लिए आपको रेमेडी करना होगा। तो अभी हम नेचर वाइज ही अगर देखें तो यहाँ पर आप देखेंगे कि सभी फिंगर जो है ऊपर की तरफ है, लेकिन जैसे ही मरकरी की बारी है पूरा डिक्लाइनेशन हो गया। अब ये मरकरी जो है जब भी इस तरीके से डिक्लाइन हो जाता है तो कम्युनिकेशन का प्रॉब्लम देता है, बचपन में स्टेज फियर देता है, बहुत सारी बातें या भावनाएं मन के अंदर ही दबी रह जाती है, जिसमें फिर तिल का तार, राय का पहाड़, या फिर कहने की जहर अपने अंदर ही लगातार बन रहा होता है। अगर आपकी फीलिंग्स, आपके इमोशंस और आपके सभी तरह की बातें बाहर अगर नहीं निकल पाएगी तो अंदर रह रह के वो भारीपन देना शुरू करता है। ये ऐसा इसलिए होता है जब बहुत सारे लोगों को बचपन में सही ढंग से नरिशमेंट नहीं मिल पाता है, या प्रॉपर ग्रोथ नहीं हो पाती, प्रॉपर वैल्यूज या सपोर्ट नहीं मिल पाता है फैमिली का। इस कंडीशन में जब चाइल्डहुड किसी तरह का ट्रॉमा देखने को मिलता है, सपोर्ट सिस्टम की कमी होती है, या पेरेंट्स एकदम यहाँ पर आप जैसे जातकों को घेर के रखते हैं, घेर के रखने का मतलब कि कुछ अपने अनुसार करने नहीं देंगे, नहीं तो किसी चीज की जिम्मेदारी ही नहीं लेंगे, एकदम एक्सट्रीम लेवल की जब एनर्जी होती है, तो उस कंडीशन में मरकरी फिंगर इस तरीके से नीचे की ओर जो है बहुत ज्यादा दबता है। और जब भी ये दब जाता है तो इस कंडीशन में कंफ्यूजिंग माइंडसेट, ओवर थिंकिंग टाइप का नेचर, पर्सनैलिटी,
कोई डिसीजन एक्यूरेटली ले नहीं पाना, दूसरों से ना चाहते हुए भी पूछ पूछ के या वैलिडेट करके जो है काम करना, अपने खुद के अनुसार कोई निर्णय इंडिपेंडेंटली ले नहीं पाना, यानी अपने जीवन का रिमोट अपने हाथ में नहीं होना। तो इस कंडीशन में सबसे पहले तो आपको वाक शक्ति को बढ़ाना चाहिए, जो कि खासकर मंत्रा चैंटिंग के द्वारा या नाम जप के द्वारा या किसी भी विषय में कंठस्थ ज्ञान जब हम अर्जित करते हैं उसके द्वारा प्राप्त होगा। जैसे ये मरकरी यहाँ पर इंडिकेट करता है सिंगिंग को भी, डांसिंग को, गार्डनिंग को, ऐसे सभी तरह के काम जिसमें आप या हम जो है फ्रीली वर्क कर रहे हैं, जिसके पीछे कोई मोटिव नहीं है, बस वो चीज करने में मजा आ रहा है। जैसे हमारा पैशन हो गया, इंटरेस्ट हो गया, हॉबी हो गया। जैसे ये मरकरी जो है चंद्रमा के नीचे होने के कारण फूड से रिलेटेड काम में बहुत तरक्की दिलवाता है। खाना बहुत अच्छा यहाँ पर बनाने की क्षमता, इंटीरियर डिजाइन अच्छे से करने की क्षमता, डायरेक्टली पब्लिक डील करना या लोगों को हील करने की क्षमता देता है। लेकिन उसके लिए जो मार्केटिंग स्किल्स चाहिए या थोड़ा बहुत चतुर चालाकी चाहिए, या जो मरकरी का एक क्लेवर एटीट्यूड, मेंटेलिटी, इंटेलिजेंसी होता है वो चाहिए, उसकी कमी है। तो वो तब निखर के आएगी, तब सुधरेगी जब आप अपने अंदर के सभी तरह के नेगेटिविटी को, टॉक्सिसिटी को, फियर को, डाउट को अपने लिए खत्म करना शुरू करेंगे। आपने अपने आप को बहुत ज्यादा अंडररेटेड, अंडर एस्टिमेट और अंडर वैल्यूड करके रखा हुआ है। तो इसका जो रेमेडी है वो हम आपको शेयर करेंगे, क्योंकि इसके उद्धार के बाद ही आपके जीवन में अप्रत्याशित लाभ है, बहुत ज्यादा पैसा है, और जिंदगी में जो हैप्पीनेस की कमी है वो इसी कारण से है क्योंकि अंदर बहुत सारे विषयों का द्वंद है, बहुत सारे विषयों को लेकर के रिग्रेट्स है। जैसे ही ये सब खत्म होना शुरू होगा, हल्कापन महसूस होगा व्यक्तित्व में, शरीर में भी हल्कापन आना शुरू होगा। उसके बाद में हैप्पी हॉर्मोन्स जैसे डोपामिन और सेरोटोनिन होता है हमारे माइंड में, ये सब रिलीज जो है मरकरी कराता है, क्योंकि मरकरी नर्व सिस्टम का कारक है, हॉर्मोन्स का कारक है। ये सारी चीजें जब डेवलप होगी तो हर काम में रस आना शुरू होगा। किसी काम में प्रेशर या एकदम इंटरेस्ट हाई हो जाना, तुरंत इंटरेस्ट डिक्लाइन हो जाना, ये जो मिसमैच वाली एनर्जी है, डिस्टर्बिंग वाली एनर्जी है, जो कंटिन्यू किसी चीज में होने नहीं देती है, ये सब आपकी जड़ से खत्म विद इन 6 मंथ स्ट्रॉन्ग रेमेडीज के साथ में, जिसमें आप कंठ के द्वारा ही अत्यधिक रेमेडी करेंगे। आपका जैसे ही ये ठीक होता है, आपकी जिंदगी में इतना सुकून, खुशी और आनंद की अनुभूति होगी जो आज तक कभी नहीं हुई होगी। क्योंकि ये कॉम्बिनेशन में हमेशा जब पितृ ऋण या दोष भी होता है तो भी ये मरकरी का ऐसा बिहेवियर देखने को मिला है। क्योंकि मरकरी अगर ऐसे ही रहा तो आपको फिर स्किन, थायराइड ग्लैंड, इन सब से रिलेटेड स्ट्रगल भी दे सकता है, हॉर्मोन्स के लेवल में अप एंड डाउन दे सकता है, नर्व सिस्टम, इमोशनल ट्रॉमा, लॉन्ग टर्म हेल्थ इश्यू की तरफ लेकर के जा सकता है। तो इन सारी चीजों में मतलब ये मरकरी को एक बार आप पकड़ लीजिए, फिर आपको किसी और चीज को छूने की जरूरत नहीं है। जिनका भी इस तरीके का पाम होता है, जिसे हम सिल्क एलिमेंट हैंड कहते हैं, ऐसे जातक सिर्फ अपने मरकरी को अच्छा कर लें, दिन दोगुनी रात चौगुनी उन्नति देखने को मिलती है। अब जो सिल्क एलिमेंट हैंड है, इसके कुछ फीचर्स होते हैं, जैसे आप जैसे जातक हाईली सेंसिटिव होते हैं, पैसिव एनर्जी में होते हैं, इंट्यूटिव भी देखने को मिलते हैं, बहुत ज्यादा जो ये हार्ड वर्क और मैनुअल वर्क या प्रेशराइज वर्क होता है पसंद नहीं करते, स्मूथनेस के साथ काम करना, अपने फ्री विल में काम करना बहुत ज्यादा पसंद करते हैं, रीडिंग नॉन फिक्शन नॉवेल और अपने इमेजिनरी वर्ल्ड में जीना भी जो है यहाँ पर पसंद करते हैं। किसी भी तरह की जो लाउड म्यूजिक होती है, एग्रेसिव बिहेवियर दूसरों के द्वारा होता है, या एकदम स्ट्रगलिंग प्रेशराइज सिचुएशंस होते हैं, ये सब बिल्कुल पसंद नहीं आते। किसी भी तरह के फाइट में भी बहुत ज्यादा इन्वॉल्वमेंट अपना जो है रखना पसंद नहीं करते, क्योंकि अल्टीमेटली पीस चाहिए लाइफ में। थोड़ा सा यहाँ पर जो है कोल्ड पर्सनैलिटी होता है, इसलिए बहुत सारी भीड़ से और डायरेक्ट जो सन की एनर्जी है, इससे अपने आप को थोड़ा सा आइसोलेट करते हुए देखने को मिलते हैं। किसी भी चीज में क्विकनेस भी जो है पसंद नहीं है, आपाधापी जिसे हम कहते हैं। थोड़ा सा ओवर थिंकिंग, सेल्फ डाउट होता है, किसी भी तरह के जो एडिक्शंस होते हैं उन सब चीजों को भी पसंद नहीं करते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि सिल्क एलिमेंट हैंड जो है काफी ज्यादा स्मूथनेस को इंडिकेट कर रहा है। जिनको लाइफ में सिर्फ सुकून, शांति चाहिए और दूसरों के जीवन में भी यही क्रिएट करना है, कोई अननेसेसरी प्रेशर या बेफिजूल की भागा दौड़ी, बेफिजूल का तनाव, बेफिजूल का चतुर चालाकी, ये सब चीजों से कोई लेना देना नहीं है। तो इस तरह के कॉम्बिनेशन में जितना ज्यादा अपने पैशन को, अपने हॉबी को, अपने इंटरेस्ट को, अपने इंटरनल डिजायर को फॉलो करते, चाहे वो किसी भी विषय को लेकर के रहे, तो लाइफ को एक पर्पस मिलता है। वो पर्पस ही क्या करता है,
इमोशनल बॉडी को यानी सभी तरह के इमोशंस को स्टेबल रखता है, मूड स्विंग इश्यूज को, अननेसेसरी वरी को या बेफिजूल के चिंतन मनन को, सैडनेस लोनलीनेस को खत्म करता है। यही जब पर्पस मिलता है तो माइंड लाइन को बहुत ज्यादा हेल्दी रखता है, जिसमें नेगेटिव थिंकिंग, ओवर थिंकिंग, सेल्फ डाउट ये सब नहीं आते। फोकस, डेडिकेशन, डिवोशन, हर दिन उठने की चाह, करने की चाह, जुनून, ये सब चीजें आना शुरू होता है। तो इन सब विषयों के लिए मरकरी के लिए स्पेसिफिक आपको सजेशन भेजे जाएंगे, लेकिन इसका सबसे अच्छा जो काम करता है, चाहे वो किसी भी एनर्जी पे कोई भी व्यक्ति हो, वो है विष्णु सहस्त्रनाम को सुनना और पाठ करना। ये एक ऐसी एनर्जी क्रिएट करता है, ऑरा इतना क्लीन करना शुरू करता है, थॉट इतने अच्छे देना शुरू करता है, यानी सूक्ष्म जगत से लेके स्थूल जगत तक, यानी अंदर के दुनिया से लेके बाहरी दुनिया तक सब कुछ परिवर्तित, सकारात्मक होना शुरू होता है। और जैसे आपका नेचर बहुत ज्यादा फ्रेंडली है, काइंडली हॉस्पिटैलिटी है, आध्यात्मिक वाला भी है, बहुत ज्यादा देने का भाव भी है, सबके प्रति समर्पण किस्म की प्रवृत्ति है, दूसरों के लिए सॉल्यूशन ओरिएंटेड भी है। लेकिन अगर हम बात करें आपकी अपने लिए ऊर्जा कैसी है, तो वो जो है अनस्टेबल है। दोनों ही पाम में हार्ट लाइन जो है काफी डिस्टर्ब है, जिसके कारण से इच्छाओं के अनुसार काम नहीं हो पा रहा है और मन मार के काम कर रहे हैं तो बाद में जाके रिग्रेट हो रहा है। तो कभी पास्ट में कभी फ्यूचर में इन्वॉल्वमेंट ज्यादा होने के कारण वर्तमान का उपयोग नहीं हो पा रहा है। और ऊपर से ये जो आइलैंड का साइन बना हुआ है, इसने फ्रीडम दिया ही नहीं, आज तक फ्री विल दिया ही नहीं। तो बहुत सारे जो डिजायर हैं, डिसीजंस हैं, इंटरेस्ट है या एम्बिशन है, वो सब तो पेंडिंग ही रह गए। तो इस कंडीशन में जब भी आइलैंड बनता है तो यही सजेशन देते हैं कि आप अपना उद्धार की तरफ ज्यादा जाइए, अपने अनुसार जिंदगी जीना ज्यादा शुरू करिए, अपने भीतर जाना शुरू करिए, तब जाके ये आइलैंड जो है डेवलप होता है। सैटर्न माउंट के नीचे करियर के रिगार्डिंग प्रेशर, जुपिटर माउंट के नीचे फैमिली लाइफ के रिगार्डिंग प्रेशर, सन के नीचे आकर के ये अच्छा होना शुरू हुआ है। इसके लिए इसके रिजल्ट जो है 35 के बाद से अच्छे हैं। मेंटल पीस, हैप्पीनेस भी आएगा और बिजनेस में, इंडिपेंडेंट वर्क में ग्रोथ बहुत अच्छा है, क्योंकि सारी की सारी लाइन बुध की तरफ झुक रही है, जो डायरेक्ट अपने किसी भी तरह के आर्ट क्रिएशन के द्वारा या टैलेंट के द्वारा स्ट्रॉन्ग लेवल की पब्लिक सर्विंग को और पब्लिक के द्वारा एप्रिसिएशन को इंडिकेट करता है। अब अगर हम देखें कि यहाँ पर गवर्नमेंट जॉब का कॉम्बिनेशन डिस्टर्बेंस इस विषय में क्या है, तो यही है कि ये जो लाइन है गवर्नमेंट जॉब्स की, ये बिल्कुल भी स्ट्रांग नहीं है। आप देखेंगे इसमें बहुत सारी लाइंस अवेलेबल हैं जो डिस्ट्रैक्शन को, कंफ्यूजन एंड डाउट को और इनकंसिस्टेंसी को इंडिकेट करता है, जिसके तहत बार बार अपने निर्णय में, योजना में, काम करने के तौर तरीके में परिवर्तन ही लगातार करते रह जाते हैं। तो ये कॉम्बिनेशन उतना ज्यादा प्रॉमिसिंग नहीं हो पाता है गवर्नमेंट जॉब के लिए। अदरवाइज अगर हम देखें माइंड लाइन या आपके विवेक, ज्ञान, मानसिक बल के स्तर पर, तो आपका तो दोनों हथेलियों मस्तिष्क रेखा लंबा है, सीखने, समझने, चीजों को याद रखने की योग्यता, ये सब चीज बहुत अच्छी है, मानसिक बल में कोई कमी नहीं है। लेकिन क्या जॉब में आपको खुशी मिलेगा, ये बात भी बहुत जरूरी होती है। तो उसका आंसर है नहीं। एक तो सिल्क एलिमेंट है, ऊपर से ऐसा सन बहुत ज्यादा पॉलिटिक्स का खेल करवाता है, तो जितना भी मेहनत कर्म होता है उसका रिवॉर्ड अवार्ड तो कोई और लेके जाता है, फिर ग्रेटिट्यूड नहीं मिल पाता है। और उल्टा अगर आपको प्रेशराइज सिचुएशन मिल गया तो फिर उस कंडीशन में तो आपका जिंदगी और ज्यादा स्ट्रगलिंग हो जाएगा। इसके कंपैरेटिवली आपको फ्री विल में जाना चाहिए, जहां पर शॉर्ट फिंगर इंडिपेंडेंट वर्क के थ्रू आपको जिंदगी में आनंद देगा। जब आप के पास किसी विषय का मालिकाना हक आ जाएगा, अपने अनुसार जिंदगी जीना शुरू करेंगे, निर्णय लेना शुरू करेंगे, आपको एक अलग ही रस आना शुरू होगा, एक बोल्ड पर्सनैलिटी डेवलप होना शुरू होगी। लेकिन इन सब के बावजूद भी अगर गवर्नमेंट जॉब के प्रति बहुत ज्यादा चाह है, तो आप फिर मरकरी के साथ में सन रेमेडी भी प्रेफर कर सकते हैं, क्योंकि सन रेमेडी यहाँ पर व्यक्ति को थोड़ा सा ड्राई जरूर करता है, ड्राई मतलब कि इमोशनलेस बना देता है, लेकिन इतना एक्सट्रीम डिवोशन, डेडिकेशन, फोकस देता है कि फिर सोना, खाना, पीना, इच्छा सब त्याग कर देते हैं अपने इस पर्टिकुलर करियर के विषय में। तो अगर आप उतने डेडिकेटेड हैं तो सन रेमेडी प्रेफर कर सकते हैं। अन्यथा तो आपको सबसे ज्यादा फायदा खुद के काम में और दूसरों को सर्व करने में है, क्योंकि इस तरह के पाम वाले जातक जो हैं बहुत अच्छे हीलर बनते हुए देखने को मिलते हैं, केयर वर्कर्स बनते हैं, थेरेपिस्ट बनते हैं, स्पिरिचुअल बनते हैं, रिसर्चर बनते हैं, राइटर्स बनते हैं या प्रोफेसर बनते हैं, रिलीजियस डिवोटेड होते हैं, पीएचडी करते हुए भी पाए जाते हैं। तो यानी ज्ञान बड़े स्तर का अर्जित करना और उसके द्वारा दूसरों को हील करना, सर्व करना, क्योंकि उस दूसरों की तकलीफ परेशानी समझने की क्षमता बहुत अच्छी है आप में।
तो अगर आप किसी भी तरह के क्रियाकलाप के द्वारा दूसरों को हील कर रहे हैं या अच्छा महसूस करा रहे हैं, खाने के द्वारा ही अगर करा दे रहे हैं, तो आपको कौन सी ताकत रोकेगी जिंदगी में सेल्फ आइडेंटिटी क्रिएट करने के लिए? इतना डिस्टरबेंस होने के बावजूद भी ये सन पे स्क्वायर का साइन बन गया, और स्क्वायर का साइन जो है प्रोटेक्शन देता है कि आप गुमनाम नहीं रहेंगे, जीवन में आपका नाम होना है, सम्मान मिलना है, लोगों को आपकी कद्र होनी है, रिस्पेक्ट अथॉरिटी आपको आनी है। लेकिन ये जर्नी इतनी सरल नहीं रही जितना रहना चाहिए था अभी तक, इसीलिए अभी तक कुछ हो ना सका, लेकिन आगे सब झटके भर में होने वाला है 35 के बाद से। तो इसीलिए आपको इंडिपेंडेंट वर्क में जाने से मेंटल पीस देखने को मिलेगा, इमोशन स्टेबिलिटी भी आते हुए देखने को मिलेगा, लाइफ पर्पस भी डेवलप होगा। साथ में क्या हो रहा है यहाँ पर कि आपकी जो लाइफ लाइन है ये अपने आप को चेंज कर रही है लक लाइन के तौर पे, जिसमें क्या होता है कि स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, क्वालिटी ऑफ लाइफ, कंफर्ट, लग्जरी सब चेंज होता है। तो ये इवेंट भी आपके जीवन में 37-38 में होना है। बहुत ज्यादा लग्जरीज लाइफ में इसके बाद से आपको देखने को मिलेगा, ट्रैवलिंग का सुख भी देखने को मिलेगा। और जब आप मरकरी रेमेडी करेंगे तो ये पितृ ऋण का जो दोष आता है यहाँ से, जो भाग्य की कमी को बतलाता है, काम बनते बनते बिगड़ना जैसे, या जो ये तिल का कॉम्बिनेशन है कि अनरिजॉल्व इशू, अननेसेसरी प्रेशर लाइफ में हमेशा बना रहता है, कभी हेल्थ को लेकर के, कभी मेंटल हेल्थ को लेकर, कभी फैमिली को लेकर, या कभी प्लेजर को लेकर, जो पार्टनर के विषय में भी है। तो ये दोनों इवेंट जो है आपके ठीक हो सकेंगे, क्योंकि शुक्र पे नीलानुमा आकृति क्या करता है कि जो मैरिड लाइफ होता है उससे थोड़ा कोल्ड कर देता है, जैसे सेपरेट बेड कर देना, बहुत ज्यादा जो कांटेक्ट होना चाहिए उसकी कमी कर देना, प्लेजर फुलफिलमेंट का डिस्टर्बेंस क्रिएट कर देना, जो एक अट्रैक्शन होता है, डिवोशन, डेडिकेशन होता है, उसकी कमी दे देना। और फिर जब ये सारी कमी होती है तो ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पर जो वैल्यू है, रिस्पेक्ट है, जो केयर अटैचमेंट है, उसकी भी कमी आनी है। तो ये जो प्रॉब्लम है ये तब ठीक होगा जब पितृ ऋण खत्म होगा। तो ये दोनों इवेंट प्लस मरकरी का इवेंट, ये तीनों इवेंट कंबाइन है एक दूसरे से। तो आप सिर्फ एक मरकरी का काम करेंगे तो ये सब इवेंट जो है उसी में कवर होने वाले हैं, जिससे आपको मैरिड एंड फैमिली लाइफ का सुख, स्वास्थ्य का, जीवन शैली का सुख, मानसिकता का सुख, और एक जो बच्चा अंदर में है दबा हुआ है, वो बाहर जो नहीं निकल पा रहा है, इसीलिए चिड़चिड़ापन, आक्रोशी किस्म की प्रवृत्ति इतनी ज्यादा बढ़ चढ़ के आ रही है। वो जब बच्चा अंदर का जिंदा होगा तो कोई ना आक्रोश, कोई ना आपाधावी, कोई ना भागा दौड़ी, कोई फ्रस्ट्रेशन, इरिटेशन, एग्रेशन नहीं, सिर्फ सुकून, आनंद और दूसरों को आनंदित करना, यही कॉम्बिनेशन आपकी लाइफ में आगे रहने वाला है। तो सिर्फ आप इस विषय पर ध्यान दीजिए, बाकी सब विषय आपका यहाँ पर अच्छा होते हुए देखने को मिलेगा। तो ये जब मरकरी का इशू होता है तो भगवान विष्णु और उनके अवतार की तरफ अग्रसर होना चाहिए, वहां से बहुत ज्यादा हीलिंग आप जैसे जातकों को इंस्टेंट होते हुए देखने को मिलता है। अब लेफ्ट पाम ये इंडिकेट करता है कि बाय बर्थ क्या लेकर के आए हैं, तो डीप थिंकिंग, इमेजिनेशन, क्रिएटिविटी, आर्टिस्टिक क्वालिटी। इसके बाद में आपकी जो लक लाइन है वो कन्वर्ट हुई है माइंड लाइन से। तो जब भी आपके अंदर खुद को लेकर के सेल्फ ट्रस्ट आ गया, कॉन्फिडेंस आ गया, अपने ऊपर कहने की, किसी काम को करने के लिए जिद आ गया, आपको वहां पे भाग्य जो है प्रज्वलित हो जाएगा, वहां से भाग्य निर्मित हो जाएगा। तो इसीलिए अपने आप को कम आंकना, दूसरों पे निर्भर रहना, दूसरों के अनुसार चलना खत्म कर दीजिए। कोई मतलब नहीं है दूसरों से, आप अपने लाइफ को सबसे पहले अपने अनुसार जीना शुरू करिए, अपने करीब आना शुरू करिए। जैसे ही आपके अंदर ये क्वालिटीज आ जाती है, आपका लक इतना अच्छा वर्क करेगा। अभी तक तो आप यही देखते आए हैं कि चीजें आपके अनुसार नहीं बन सकी, आपके बिना परमिशन की चीजें नहीं बनेगी। इस तरह की आपकी लक लाइन है लेफ्ट हैंड में। नाम, ख्याति, सम्मान सब पाने के योग हैं। जीवन में संघर्ष भी ये रेखा जो है पूर्व पुण्य रेखा देती है, प्रेशर लगातार देती है, लेकिन फिर ये प्रेशर देती ही इसलिए ताकि आप मजबूत बन सके, ना कि डिस्टर्ब और हो। तब जाके ये वेल्थ क्रिएशन की तरफ, एम्पायर क्रिएशन की तरफ लेके जाता है। जिंदगी में जितना भी उन्नति है सब जन्म स्थान से दूर है, और लंबी आयु के साथ अच्छा स्वास्थ्य भी है, लेकिन पॉजिटिवनेस और अनरिजॉल्व इशू थोड़ा बहुत पार्टनर इन फैमिली लाइफ में है। तो ये सब चीजें पितृ की कृपा से, उनके लिए किए गए काम से ठीक हो जाएगा। आपकी जिंदगी में आप जब तक बहुत बड़े नहीं हो जाते कहीं नहीं जाने वाले हैं, क्योंकि दोनों ही पाम में सन की जो और सैटर्न की जो एनर्जी है वो अच्छी है। तो ये एंड में आते आते या ओल्ड एज तक आते आते सब तरह की इच्छा मनोकामना को अंततः पूरा करता है। बस ये है कि भाग्य उदय थोड़ा सा लेट हो रहा है, वो 35 से 37 के मिड में हो रहा है। तो यही पीरियड में ड्रास्टिक एंड पॉजिटिव चेंजेस लाइफ में होने जा रहे हैं।
तो आपको सब तरह के सजेशन एंड एडवाइजेस भेजे जाएंगे जिससे आपके एनर्जी का लेवल इनहेंस हो और सब तरह का डिस्टर्बेंस इमीडिएट बेसिस पे खत्म हो सके। तब तक आप अपना ध्यान रखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।